देखिए, कहते हैं कि क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी संभव है। कल तक हाशिए पर दिखने वाले अजीत पवार अचानक से अपने चाचा के पावर के गेम को पलट कर रख दिया है उन्होंने। लेकिन क्या ऐसा कर पाना आसान था? क्या सब कुछ सामान्य तरीके से हो गया, या एक लंबे संघर्ष के बाद अजीत पवार को यह मुकाम हासिल हुआ है? एक रिपोर्ट देखिए। अजीत पवार बहुत पहले से ही अपने रास्ते बदलने की कोशिश में थे। सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। एक बार कोशिश की भी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उस वक्त उनकी बहुत किरकिरी हुई थी। 23 नवंबर 2019 बगावत की पहली कोशिश। सुबह का वक्त था, किसी को कुछ पता नहीं था। अचानक एक खबर ने पूरे देश की सियासत में हलचल पैदा कर दी। सुबह सुबह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार अचानक तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंचे। उस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। लेकिन सुबह के वक्त खेला गया ये सियासी खेल फेल हो गया। अजित पवार की कोशिश बेकार गई और उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। उस वक्त अगर विधायकों ने साथ दिया होता तो शायद 2 जुलाई 2023 की कहानी 23 नवंबर 2019 को ही लिख दी गई होती। पहले अटेम्प्ट में निराश होने के बावजूद अजीत पवार ने गेम नहीं छोड़ा। वे खेल में बने रहे और अपने चाचा शरद पवार के कहने पर बतौर नेता विपक्ष काम करते रहे। इस बीच एनसीपी में कुछ ऐसे बदलाव हुए जो कि अजीत पवार की राह आसान करते चले गए। कुछ हफ्तों पहले अचानक शरद पवार ने पार्टी का नेतृत्व छोड़ने की इच्छा जताई। उस वक्त कहा गया कि शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार को पार्टी की कमान सौंपेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10 जून 2023 को मुंबई में शरद पवार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, लेकिन इस निर्णय से अजित पवार खुश नहीं थे। शरद पवार के इस फैसले ने अजित पवार को जोर का झटका दिया था। यूपी हो या बिहार या फिर महाराष्ट्र, अपनी जमी जमाई सियासत को किसी ने भी भाई या भतीजे को नहीं सौंपा। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसी परंपरा को ज्यादातर नेताओं ने निभाया। शरद पवार भी उसी रास्ते पर चले। एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रफुल्ल पटेल को भी एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अजित पवार को एनसीपी में पावरलेस कर दिया गया। एक तरह से एनसीपी में अजित पवार को किनारे लगा दिया गया। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने से अजित पवार खुश नहीं दिखे। दिल्ली में आयोजित स्थापना दिवस के कार्यक्रम के बाद अजित पवार बिना किसी से बात किए दिल्ली से पुणे के लिए निकल गए। हालांकि बाद में अजित पवार ने सफाई देते हुए कहा कि सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला पहले ही लिया जा चुका था, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। अजित पवार खुद को राज्य स्तर का नेता बताकर सुप्रिया सुले को नेशनल लीडर बता रहे थे। एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के बाद से अजित पवार ये समझ गए कि अब उनका हाल राज ठाकरे और शिवपाल सिंह यादव जैसा हो गया है, जिन्होंने खून पसीने से पार्टी को सींचा, लेकिन जब ताजपोशी की बात आई तो बेटे या बेटी को मौका दिया गया। 10 जून 2023 के बाद से ही अजित पवार एक बार फिर अपने मिशन में जुट गए। हालांकि अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने की स्क्रिप्ट महीने भर से ही लिखी जा रही थी। इसके सूत्रधार थे मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार, जो कि दिल्ली के एक बड़े ताकतवर बीजेपी नेता के साथ लगातार संपर्क में थे। वे अजीत पवार और बीजेपी हाईकमांड के बीच बतौर पुल का काम कर रहे थे। 20 जून को अहमदाबाद में बगावत का फाइनल फैसला लिया गया और तारीख 2 जुलाई की तय की गई। सूत्रों की माने तो 20 जून को अजित पवार ने अहमदाबाद में बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात की थी। उसी दिन तय हो गया था कि अजित पवार 2 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार में अपने विधायकों के साथ शामिल होंगे। अजित पवार ने विधायकों का समर्थन जुटाकर बीजेपी हाईकमान को सूचित किया और पूरी गारंटी के साथ भरोसा दिलाया कि इस बार कोई चूक नहीं होगी। उसी के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को 29 जून को दिल्ली बुलाया गया और पूरी फिल्म के बारे में विस्तार से बताया गया। 29 जून को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह से देर रात मुलाकात की थी।
इस मुलाकात में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में अजित पवार के एनडीए में शामिल होने, उप मुख्यमंत्री बनने और मंत्रिमंडल के विस्तार का पूरा खाका तैयार किया गया और 2 जुलाई को उसे अमली जामा पहना दिया गया। एजेंसी जो है देश की, इन एजेंसीज का इस्तेमाल करके ये कदम उठाए गए ऐसे मुझे लगता है। मुझे ये मालूम है कि एनसीपी पे कम से कम 6 या 7 हमारे साथियों के खिलाफ कुछ न कुछ एजेंसीज का काम चालू था। हमारे कुछ साथियों को जेल में भेजा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।